थैंक यू सो मच फॉर द हरे चने की कारी विद मेथी मुठिया। कैसी थी? फैंटास्टिक। आपकी बनाई हुई सब्जी के सामने मेरा गुस्सा तो गायब हो गया। थैंक यू। डॉक्टर निधि, अगर आप चाहें तो कल मिलने आ सकती हैं। जे वो माँ डॉक्टर। निधि चल कॉफी पी कर आते हैं। नहीं यार, अभी नहीं, बहुत काम है। इतनी पढ़ाई तो मैंने 5 साल मेडिकल कॉलेज में भी नहीं की। अच्छा एक बात बता, ये आजकल तेरी रोज नाइट ड्यूटी क्यों लग रही है? पता नहीं, बट जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा आओ बेटी। नमस्ते काका। नमस्ते। अंदर का मौसम कैसा है? तुम्हारी सब्जी ने मौसम सुहाना कर दिया है। रियली? तो अब अंदर जाने में कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल। पक्का? पक्का पक्का। आओ। ये सब क्या है? What is this? बेटा माना कि घर आपका है, पर पर्दों का क्या कसूर था? आगे से आपको गुस्सा आया करे ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कोई मजबूत चीज ले आऊंगी, आप उस पर जी भर के गुस्सा निकाल लीजिएगा और चीज को भी कुछ नहीं होगा। मैं आपका दर्द समझती हूँ सर, पर इस तरह जो बीत गया उसे लौटाया तो नहीं जा सकता ना, और ना ही बदला जा सकता। सिर्फ ऐसे ही दुखी होकर अगर हम अपना बीता हुआ कल बदल सकते तो मैं भी किस तरह रो धोकर अपनी माँ को वापस ले आती ना। मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, स्पेशली जब कोई ऐसी बात होती है जो एक लड़की सिर्फ अपनी माँ से शेयर करती है। आई मिस हर, पर सिर्फ उन्हें मिस करने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगी ना। I'm jealous of you, डॉक्टर निधि। क्यों? मुझे आपसे ईर्ष्या इसलिए डॉक्टर निधि क्योंकि आप अपने अतीत को अपने आज पर हावी नहीं होने देते। बड़े कैजुअली आप अपने अतीत को बुलाकर उसे ईमानदारी से अलविदा कर देते हैं। पर आई एम नॉट लाइक दैट। मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे पास मेरे अतीत के सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं डॉक्टर निधि। सर, मैं आपके दर्द की वजह जानती हूँ। हीरामन काका ने बताया, और मैं भी उन लोगों से उतनी नफरत करती हूँ जो आपको आपका घर बेच नहीं रहे। I mean, और वो लड़की तो अगर मेरे सामने आ जाए तो आई थिंक I'll kill her। डॉक्टर निधि, मैं ऑपरेशन थिएटर में खून बहाना जरूरी समझता हूं, ओटी के बाहर नहीं, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तो आप उस लड़की का नाम पता मुझे बता दीजिए, मैं जाके उससे मिलती हूँ, मैं बात करूंगी। आई विल गेट दैट हाउस फॉर यू। अगर मुझे उसका नाम पता मिल गया तो मैं आपकी मदद जरूर लूंगा। ओके, लीजिए। गुलाब देना तो भूल ही गई। डॉक्टर निधि, उसे कहां ले जा रही हैं आप? इसे तो मैं अपने घर लेके जाऊंगी और इससे आपकी पूरी मेडिकल बुलेटिन उगलवाऊंगी। मैं चलती हूँ सब, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है।
थैंक्स। देखिए, पहले थैंक्स के हकदार तो शाहरुख खान जी हैं। आप ऐसा कीजिए, आप उन्हें जाकर थैंक यू कहिए। उसके बाद हाँ, दूसरा थैंक्स मैं ग्लैडली एक्सेप्ट कर लूंगा। थैंक्स। देखिए, थैंक्स के लेन देन में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आप बस इस वक्त मुझे ये बताइए कि आपकी दोस्त डॉक्टर निधि को आजकल हो रहा क्या है? व्हाट्स अप विद हर? ये बताने का अभी सही वक्त नहीं आया है डॉक्टर रंगनाथ। सिर्फ रंगनाथ नहीं कह सकती आप? शॉर्ट, स्वीट, सिंपल एंड लविंग। उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। वेल, तो फिर आपके पास ढेर सारा वक्त है, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, दिल्ली। ये सब क्या है बेटी? काका, मैं देखना चाहती हूँ कि डॉक्टर आशुतोष कितने पर्दे फाड़ सकते हैं। चलिए। अरे बेटी, लेकिन आइए। हाँ, अब ये पुराने पर्दे निकाल दीजिए और नए लगाइए। ओ हेलो हेलो, एक मिनट, रुकिए। क्या हो रहा है? ये सवाल हीरामन काका पूछ चुके हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे आप लोग क्यों रुक गए? चलिए चलिए जल्दी। डॉक्टर निधि, ये सब करने से पहले मुझे एक बात पूछ तो लिया होता कि मुझे ये पर्दों का रंग पसंद है। ये तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं सर कि मरीज की पसंद से दवा नहीं दी जाती। ये डॉक्टर तय करता है कि कौन सी दवा मरीज के लिए ठीक रहेगी। और आपने तय कर लिया कि मुझे इस रंग के पर्दों की जरूरत है। जी। आओ, कैसे, क्यों? क्योंकि जब पर्दे बदलते हैं तो इंसान भी बदलने लगता है। सो डॉक्टर निधि, आप मुझे बदलना चाहती हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ उस डॉक्टर आशुतोष को वापस लाना चाहती हूँ जो अपने जख्मों को अलविदा कह के पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके, जहां उसका फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर मल्लिका का भाई आदित्य और ये मेरी बीवी सुहासिनी। नमस्ते। वो हम डॉक्टर आशुतोष का हालचाल जानने आए हैं। आइए आइए। डॉक्टर आशुतोष। अरे आदित्य, इट्स सो गुड टू सी यू। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। और आप मल्लिका की भाभी होंगी, सुहासिनी। नमस्ते। नमस्ते। अरे बैठिए ना प्लीज सिट डाउन, बैठिए। डॉक्टर निधि, ये है मल्लिका की भाभी सुहासिनी और ये उनके भाई आदित्य। और ये डॉक्टर निधि वर्मा है, हमारे अस्पताल में जूनियर डॉक्टर, इंटर्नशिप कर रही। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ। अरे नहीं, आपको लाने की जरूरत नहीं है, काका को कह दीजिए, वो ले आएंगे। मुझे मालूम है। काका, काका। सो आदित्य, मल्लिका ने कल बताया था कि आप दोनों आना चाहते हैं। हाँ, वो दीदी ने बताया था मुझे आपके एक्सीडेंट के बारे में, तो मैंने सोचा आपसे आके मिल लूं और आपका हाल चाल जान लूं। आदित्य, कहाँ का एक्सीडेंट, इतना सीरियसली ले लिया सबने? मामूली सी चोट है, और तुम तो जानते हो डॉक्टर्स और खास करके मल्लिका कितनी स्ट्रिक्ट है। बस एक आध दिन में अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। फैंटास्टिक। ये पर्दे काफी खूबसूरत है। हाँ, ये अभी अभी डॉक्टर निधि ने लगवाए।
ये लीजिए जूस। थैंक यू। वेलकम। और ये रही आपकी चाय। क्यों? डॉक्टर आशुतोष को जूस पीना मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर आशुतोष को चाय बहुत पसंद है, अदरक वाली, और वो भी ग्लास में। ओह, है ना? मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। मैं अभी आई। या श्योर। सो आदित्य, हाउस लाइफ? और बॉबी कैसा है? बस बिल्कुल ठीक। आप यहाँ रोज आती है? जी नहीं, पर जब भी मन करता है आ जाती हूँ। हर बार कुछ न कुछ लेके आती है, कभी जूते, कभी पर्दे, कभी हरे चने के करी के साथ मेथी मुठिया। ये कौन सी सब्जी है? डॉक्टर आशुतोष को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाई थी। आप चखेंगी? जरूर। अरे सब्जी बची है अभी तक, मुझे तो लगा था खत्म हो गई होगी। नहीं ठीक है, ऐसी ले लेते। बहुत तीखी है। पानी दूं? नहीं नहीं, आपकी बनाई हुई सब्जी के सामने मेरा गुस्सा तो गायब हो गया। अमेजिंग। डॉक्टर आशुतोष ने क्यों नहीं बताया कि सब्जी में मिर्च ज्यादा थी? अब 12 साल तक क्या कर रही थी दीदी? आप सिर्फ फील्डिंग करती रही और ट्रॉफी ले गई डॉक्टर निधि। आप सिर्फ उनसे हाय हेलो करती रही और उन्होंने उनके बेडरूम के पर्दे तक बदल दिए। पर्दे क्या बदले, वो तो डॉक्टर आशुतोष को पूरा ही बदल देगी। क्या लड़की है! उसने ना सिर्फ उनकी पसंद नापसंद जानी, बल्कि उनके बेडरूम और किचन पर कब्जा भी कर लिया। और जो लड़की किसी मर्द के बेडरूम पे और किचन पर कब्जा कर लेती है, उसे और कब्जा करने में वक्त नहीं लगता दीदी। अब 12 साल तक क्या कर रही थी दीदी? आप सिर्फ फील्डिंग करती रही और ट्रॉफी ले गई डॉक्टर निधि। जो लड़की किसी मर्द के बेडरूम पे और किचन पर कब्जा कर लेती है, उसे और कब्जा करने में वक्त नहीं लगता दीदी। स्वाति जी डॉक्टर निधि आई है। ये रिकॉर्ड रूम में। टेम्परेचर चेक किया था सुबह? जी
इस पेशेंट की फाइल तो डॉक्टर निधि ने मुझे दी ही नहीं। फाइल नहीं दी? फाइल नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि इस पेशेंट का इलाज क्या चल रहा है? मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, डॉक्टर निधि ने मुझे वो फाइल दी ही नहीं है। डॉक्टर निधि को बुलाओ। डॉक्टर निधि, डॉक्टर मल्लिका ने आपको आईसीयू में फौरन बुलाया है। क्यों? वो बेड नंबर 3 के पेशेंट की केस फाइल नहीं मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारी फाइल दे दी है। लेकिन उनमें वो फाइल नहीं है। वैसे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर फाइल नहीं मिली तो, लेकिन डॉक्टर मल्लिका, उनको तो आप जानती हैं ना, उनको तो हर चीज परफेक्ट चाहिए। आप प्लीज एक बार देख लीजिए ना, फाइल यहीं कहीं होंगी। अरे पर मुझे पक्का पता है, देखो यहाँ वो फाइल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो फिर ठीक है, आप ही डॉक्टर मल्लिका को जवाब दे दीजिए। चलिए। मैम, फाइल कहीं नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ ली है। लेकिन वो फाइल जा कहाँ सकती है? सारे वार्ड्स चेक किए? जी मैम। यस मैम। डॉक्टर निधि, आईसीयू के बेड नंबर 3 के पेशेंट की फाइल कहाँ है? मैंने सारी फाइल्स नर्स को दे दी थी। उनका कहना है कि आपने उन्हें वो फाइल नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता मैम, मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर निधि, स्ट्रेस में इंसान बहुत कुछ चीजें भूल जाता है। आपकी नाइट ड्यूटी थी ना? अब ट्राई टू रिमेम्बर, आपने वो फाइल किसी और पेपर्स के साथ तो नहीं रख दी? वैसे आपके हाथों ये सब काम होना कुछ नई बात तो नहीं है, बट स्टिल ट्राई टू रिमेम्बर, जस्ट ट्राई। मैम, आई एम वेरी श्योर वो फाइल मेरे हाथों से गायब नहीं हुई। तो फिर वो फाइल कहाँ चली गई? क्या हुआ डॉक्टर मल्लिका? एनी प्रॉब्लम? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर रंगनाथ, डॉक्टर निधि की एफिशिएंसी और काबिलियत का एक और सबूत हमारे सामने आया है। मैंने इन्हें जो आईसीयू के पेशेंट की फाइल्स अपडेट करने के लिए दी थी, उनमें से एक गुम है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है, हुआ है। देखिए, मिल जाएगी जरूर, हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट। ये लोग पूरे हॉस्पिटल में उस फाइल को ढूंढ चुके हैं डॉक्टर रंगनाथ, लेकिन वो फाइल नहीं मिली। मैडम, ये वो फाइल तो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं? हाँ डॉक्टर, ये तो वही फाइल है। कहाँ मिली तुम्हें ये फाइल? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में। ग्रेट। डॉक्टर निधि, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ और कहने की जरूरत है। आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? एंड यू कॉल योरसेल्फ अ डॉक्टर?